अध्ययन करेंगे वो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 4, उत्पत्ति अध्याय 4, 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। और कोई भी एक जन इसको पढ़ने में मेरी सहायता करे। अपनी पत्नी हवा के साथ गया और उसने गर्भवती होकर कैन ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेड़ उनको जो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। पढ़ने में सहायता करने के लिए। ये कहानी हम में से हर एक को शायद याद होगी, क्योंकि बचपन से ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी घरों में, बड़े परिवार के सदस्य, संडे स्कूल में, हर जगह ये कहानी को हमने शायद सीखा होगा। और जिन्होंने नहीं सीखा या आज सुन रहे हैं तो वो सीख पाएंगे आज, है ना। तो कैन और हाबिल के बारे में है, तो उसके बारे में आपने अभी वचन के द्वारा सीखा हैगा। वचन के द्वारा आप लोगों ने अगर सीखा है तो हम लोग इस वचन में सबसे पहले हम कैन और हाबिल के बारे में जानेंगे, है ना। तो वचन 3 से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब कैन आया तो वो क्या लेकर आया? कुछ भेंट। कुछ का मतलब होता है, कुछ होता है मतलब कुछ भेंट लेकर आया। और हाबिल अपनी बकरियों के कई एक पहलों थे। कई, यहाँ पर कई शब्द जो बोला है, कई है मतलब इसका मतलब है ज़्यादा, है ना। और कुछ मतलब थोड़ा शेष भेंट लेके आया, है ना। तो ये दोनों के भेंट का जो अंतर बताया जा रहा है इधर यहाँ पर, कि कैन कुछ भेंट लेकर आया था और हाबिल पहलों के बच्चे में से कई, मतलब उसमें लिखा हुआ है बकरियों के कई एक पहलों के बच्चे चढ़ाने के लिए लेकर आया। तो परमेश्वर यहाँ पर ये है कि कुछ जो थोड़ा लेके आ रहेंगे, तो ऐसे करके, तो ये यहाँ पर जब वो भेंट लेकर आया तो यहोवा ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। तो क्यों ग्रहण नहीं करी? तो इसका कारण ये है कि हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं कि वो जो भेंट लेकर आया था वो भेंट श्रापित भेंट थी। और क्यों श्रापित भेंट थी? क्योंकि जब आदम और हवा ने जब पाप किया था, तो इधर हम 3 अध्याय के 17वीं आयत में पढ़ेंगे। तो 17वीं आयत पढ़ना कोई, 3:17। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तूने मुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो यहाँ पर जो वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित है। तो यहाँ पर हम देखने जाते हैं कि जो कैन जो लाया था वो खेती करता था। इसका मतलब वो खेती करता था, तो वो खेती जो होती थी, वो जो भूमि की जो उपज होती थी वो श्रापित थी, है ना। तो वो श्रापित भूमि में से अगर कुछ भी फसल उपज लेकर आएगा तो वो उपज क्या होगी? वो भेंट वो श्रापित होगी। तो हमें यहाँ ये सीखना चाहिए कि वो श्रापित भेंट को लेकर आया था, क्योंकि आदम ने उस भूमि को, परमेश्वर ने उस भूमि को श्राप दिया था आदम के समय में, ठीक है ना। फिर इधर जब अगर वो ग्रहण करने योग्य इसलिए नहीं हुई कि वो थोड़े ही लाया था और श्रापित भेंट को लेकर आया था। फिर उसके बाद में जहाँ पर ये बताया गया हैगा कि तब कैन अति क्रोधित हुआ, है ना। कैन अति क्रोधित हुआ और फिर उसके मुंह पर उदासी छा गई, है ना। तो गुस्सा हुआ कैन, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो हम लोग एक और वचन में देखते हैं कि इफिसियों का 4 में 26 चैप्टर पढ़ना। इफिसियों 4 उसका 26 में लिखा हुआ है।
यहाँ पर जैसे अवसर से शैतान, अगर हम हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में पाप आ जाता हैगा। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। पर और अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा क्रोध सूरज के अस्त होने तक ठंडा हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आता हैगा। वो श्राप क्यों आता हैगा? श्राप आता है अनाज्ञाकारिता के कारण आता हैगा, क्योंकि श्राप अनाज्ञाकारिता किसने की थी? आदम ने किया था। और आदम ने अनाज्ञाकारिता की थी तो परमेश्वर ने उसको और उसकी भूमि को श्राप दिया था, है ना। तो हमें यहाँ पर इसलिए इसके जीवन में श्राप आया हैगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो यहाँ पर वो पाप के बारे में बताया फिर से कि अगर हम पाप कैसे हो जाता है, हमारे द्वारा होता हैगा अनाज्ञाकारिता के कारण पाप आता है, श्राप आता है हमारे जीवन में। तो हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे शुरुआत अगर क्रोध से होती है तो हमें यहाँ ये 3 चीज़ें सीखने को मिली हैगी। हमें आखिरी में हम ये बता सकते हैं कि प्रभु जो हमसे जैसे मांगता है, जैसे इधर प्रभु हमसे नहीं मांगता हैगा कि हमको मेरे लिए भेंट लेकर आओ, पर प्रभु हमसे क्या चाहता हैगा कि हम अपनी स्वेच्छा से लेकर जाएं, है ना। तो यहाँ पर जो दिया था कि भेंट लेकर जाना है, तो कैन अपनी मर्जी से लाया था, पहले लाया था कैन यहाँ पर गुस्सा हो सकता था कि मैं तो सबसे पहले लेके गया और फिर भी मेरे को प्रभु ने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। पर उसकी भेंट उसने उसके द्वारा नहीं थी, अंदर की आत्मा से, मन से, सच्चाई से नहीं थी, इसलिए प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो हम प्रभु हमसे नहीं मांगता है, हमें प्रभु को देना चाहिए, है ना। और अगर हमको देना है तो कैसा देना चाहिए? उत्तम देना चाहिए, सबसे अच्छा वाला भेंट हमको प्रभु के लिए ले जाना चाहिए। अभी हम लोग परसों एक वचन सुन रहे थे एक जगह प्रचार में, तो सुन रहे थे कि हमें परमेश्वर को सबसे अच्छा, जैसे यहाँ पर दिया है, उत्तम देना हैगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग परमेश्वर को सबसे अच्छा समय देते हैं, सबसे अच्छा समय देना चाहिए। और हम लोग आखिरी में रात को दिन भर काम में लगे रहते हैं और जब थक जाते हैं तो सबसे आखिरी में अगर हम प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो ऊँगते हुए करते हैंगे, शॉर्टकट करने मांगते हैंगे कि जल्दी से हो जाए, तो वो हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को सबसे आखिरी का और बचा कुचा और शेष समय देते हैं। तो हमें समय परमेश्वर को, हमारे वचन का समय, हमारे खुद का समय, वचनों का समय, प्रार्थना का समय, संगति का समय, हमको प्रथम स्थान परमेश्वर को इसका देना चाहिए। इसलिए हमको कभी भी बच्चा कुचा नहीं देना चाहिए। बच्चा कुचा यानी कि सबसे आखिरी में, क्योंकि अगर हमारे घर में भी कुछ बच्चा कुचा होता है, कपड़ों में, खाने में, सब कुछ बच्चा कुचा होता है, तो वो हम किसको देते? वो हम किसी गरीब को दे देते हैंगे। इसलिए हमारा परमेश्वर गरीब नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर हमें गरीब नहीं समझता, और हम परमेश्वर को सबसे उत्तम और सबसे अच्छा देना हैगा, है ना। अगर देना है तो उत्तम देना है, शेष देंगे तो ग्रहण योग्य नहीं होगा, बचा हुआ देगा तो परमेश्वर हमारी उस चीज़ को ग्रहण नहीं करेगा। और जब ग्रहण योग्य नहीं होते तो हमारे अंदर, जैसे के हाबिल कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया तो वो कैसे जलन आ गई उसके मन में, ईर्ष्या द्वेष आ गया उसके मन में, तो वो उसका क्या कारण रहा? अंत में उसने उसको घात किया, उसके भाई को। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए अगर हम अच्छे से चीज़ों को करते हैं तो। और जो चीज़ अगर हम जीवन में करते हैं तो हमें शत्रु को अवसर नहीं देना चाहिए कि हम पाप में गिर जाए। अगर हम कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो हम अच्छे से करना चाहिए, जो भी कुछ चीज़ होती है तो, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से या बेमन से या किसी भी रूप से करते हैं तो हम शत्रु को अवसर देते हैं, ताकि जिससे हम पाप में गिर जाए। इसलिए हमको शत्रु को अवसर नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे इस चैप्टर से ये सीखने को मिला कि हमें उत्तम, परमेश्वर को उत्तम चीज़ देनी, शेष भाग नहीं देना हैगा, बचावा नहीं ले जाना हैगा, और हमको खुद को आगे होके जाना है परमेश्वर के पास। परमेश्वर हमको नहीं वो करेगा, हमको जाना हैगा भेंट, और हमें किसी भी रूप में श्रापित नहीं होना हैगा, है ना। तो हमें इन चीज़ों से ये सीखना, मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।